वेलकम टू लॉ बडी। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 382 और 383 जो डील करता है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में फॉल्स एविडेंस और फैब्रिकेटेड एविडेंस के ऑफेंसेस के प्रोसीजर और पनिशमेंट से। ये दोनों सेक्शन एक ही फ्लो में काम करते हैं। पहले कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के पास जाती है, फिर मजिस्ट्रेट कैसे कॉग्निजेंस लेता है और फाइनली कोर्ट विटनेस के अगेंस्ट समरी ट्रायल या फिर पनिशमेंट कैसे अप्लाई करती है। ठीक है, तो चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सेक्शन 382 टॉक्स अबाउट प्रोसीजर ऑफ द मजिस्ट्रेट टेकिंग द कॉग्निजेंस। ठीक है, कॉग्निजेंस का मतलब हमने पढ़ा था हमारी वीडियो में, जो कि मतलब होता है केस के बारे में नोटिस लेना। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है सबसेक्शन 1। ये कहता है कि अगर किसी मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट आती है सेक्शन 379 या फिर सेक्शन 380 के अंडर, तो वो केस को ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे कि ये केस पुलिस रिपोर्ट से इंस्टीट्यूट हुआ हो। ठीक है, देन है हमारे पास सबसेक्शन 2। ये कहता है कि अगर मजिस्ट्रेट को नोटिस मिलता है कि किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग से कंप्लेंट अराइज हुई है, उसके खिलाफ अपील पेंडिंग है, तो मजिस्ट्रेट अपने डिस्क्रिशन से हियरिंग एडजर्न या फिर हम कह सकते हैं पोस्टपोन कर सकती है जब तक अपील डिसाइड ना हो। ठीक है, देन हमारे पास सेक्शन 383 विच टॉक्स अबाउट पनिशमेंट फॉर गिविंग और फैब्रिकेशन ऑफ द फॉल्स एविडेंस। इसमें हमारे पास सब सेक्शन 1 कहता है कि अगर कोर्ट ऑफ सेशन या फिर मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को लगता है कि किसी विटनेस ने नोइंगली या फिर विलफुली फॉल्स एविडेंस दिए हैं या फिर फैब्रिकेट किया है, तो कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकता है, विटनेस को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग भी दे सकता है, समरी ट्रायल कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, अब इसी के लिए पनिशमेंट क्या होंगी? जेल हो सकती है फॉर अप टू 3 मंथ्स, फाइन हो सकता है फॉर अप टू 1000 रुपीज या फिर दोनों। ठीक है, देन हमारे पास सबसेक्शन 2। ये कहता है कि समरी ट्रायल में कोर्ट प्रोसीजर ऑफ समरी ट्रायल फॉलो करेगा जो सिंप्लीफाइड और फास्ट होता है। ठीक है, देन हमारे पास सबसेक्शन 3। ये कहता है कि सेक्शन 383 कोर्ट के पावर को रिस्ट्रिक्ट नहीं करता। अगर कोर्ट चाहे तो सेक्शन 379 के अंडर फॉर्मल कंप्लेंट भी फाइल कर सकता है इंस्टेड ऑफ समरी ट्रायल। देन हमारे पास सबसेक्शन 4। ये कहता है कि अगर समरी ट्रायल शुरू हो गया और बाद में पता चलता है कि ओरिजिनल केस के खिलाफ अपील या फिर रिवीजन पेंडिंग है, तो कोर्ट ट्रायल स्टे करेगा अंटिल अपील एंड रिवीजन का डिस्पोजल हो। ठीक है, so this was simple explanation of section 382 and 383. If you found this video useful, do not forget to like, share and subscribe your law buddy for more such legal content. Thank you.